मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात उलमाए कराम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रूह और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं। सुन्नत इब्राहीमी की याद में लाखों मुसलमान कुर्बानी में मसरूफ़। ABN न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। सदर जरदारी ने ईवान सदर की मस्जिद में नमाज अदा की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर ने भी सदर के साथ ईद की नमाज अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर की मस्जिद में बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट कैंट में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदाबख्श लाड़काना, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने आबाई गाँव में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजल रहमान ने ईद की नमाज आबाई गाँव अब्दुल खैल में, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लियाकत बाग रावलपिंडी में नमाज ईद अदा की। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग देना होगा। हमें बतौर कौम एक दूसरे का सहारा बनकर पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिमू ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ की ईद उल अजहा पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम के लिए दायमी अमन, खुशहाली, कौमी यकजहती के लिए दुआगो हैं। हम पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल इस्तेकामत को खराज तहसीन पेश करते हैं। बहादुर अफराद, अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और जरी शहरियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। ईद उल अजहा कुर्बानी, इत्तेहाद और गौर फिक्र का मुकद्दस मौका है। अल्लाह करे यह बाबरकत मौका हमारे मुआशरे में हम आहंगी को फ़रोग दे और इस मिली यकजहती को मजबूत करे। शोहदा पाकिस्तान के उन अजीम खानदानों को भी खिराज अकीदत जिनके प्यारों ने अमन और वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फौजी क़यादत ने अपने हिस्से का काम जो है वो बेहतरीन से भी बेहतर जो है वो कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत जो है वो यकजहती का मुजाहरा करती है, तो फिर हिंदुस्तान को जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों में जो है वो कामयाबी नहीं हो सकती। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की PTI को कौमी इशूज़ पर मुज़ाकरात की दावत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI इस वक्त किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अगर इनके जहन में कोई गलत फहमी है तो इसे दूर कर लें, क्योंकि कौमी मफाद सियासी ज़िद से कहीं बालातर है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की ऑफ़र की है। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिलकर मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए किरदार अदा करें। भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर बिला जवाज़ हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारत आलमी सतह पर जलील और रुस्वा हो गया। अब मुंह छुपाता फिर रहा है। ताकतवर हल्के अपनी अना को छोड़कर मुल्क की खातिर बानी PTI को बाइज्जत रिहा करें। बानी PTI सियासी और माशी इस्तेहकाम की जमानत है, उनकी रिहाई नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI पाकिस्तानी आवाम की खातिर कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रही हैं। बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाकर्दा जुर्म में कैद किया गया। PTI कारकुनान हमारे खानदान का हिस्सा हैं, हम ईद उनके साथ गुजारेंगे। इंतशार के बल पर कोई चीज़ नहीं मनवाई जा सकती। बानी PTI अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानिए को तब्दील करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरी दुनिया में झगड़े और बंदूक के जोर पर कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता। हम आपस में दुश्मन नहीं, एक कौम है। सिंध के हर हिस्से के लिए स्कीम्स ला रहे हैं। MQM सियासत के साथ अगर शोला बयानी नहीं करेगी तो लोग कैसे पूछेंगे। इस मौका पर आप उन शोहदा को और पाक जवान फौज के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने जमा मर्दी के साथ मुकाबला किया है, और वो लोग जो गरीब हैं
इस्लामी उम्मा के लोगों से अपील करूँगा कि उनकी वो मदद करें और उनका ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। बजट में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा ईद उल अजहा पर शोहदा को याद रखना चाहिए, गरीबों का भी ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान इंडिया के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वक्त आ गया है कि भारतीय हुकूमत भी आगे बढ़े। हुकूमती सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की एक्स पर पोस्ट, ट्रंप की पाक भारत जंग बंदी की वीडियो शेयर की। अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर करते हुए लिखा कि हम जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन और आपके विजन को अमली जामा पहनाने के लिए आपकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन हुकूमत और इंडियन लॉबी वाशिंगटन में अमरीकी सदर की अजीम कोशिशों को सबूताज नहीं करेगी। फ़लस्तीन की आजमाइश पर आलम इस्लाम खामोश है, अल्लाह दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आज के दिन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें, हम भटक गए हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। सारी उम्मत के लिए ये सबक है कि कहीं ना कहीं हमने कोताही की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कौम को ईद की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अतात, सब्र और इसार की लाजवाल मिसाल है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को 10 मई को मिलने वाली खुशी सब खुशियों से बढ़कर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कुर्बानी का मकसद तज़किया नफ्स, तकवा, अल्लाह की बंदगी का गालिबाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा ज़ाती मुफादात को इज्तिमाई भलाई के लिए कुर्बान करना ही ईद का पैगाम है। शहरी रहमान ने कहा कि ईद की खुशियों में हमें उन महरूम और मजलूम चेहरों को नहीं भूलना चाहिए जो मुसलसल जबर, तन्हाई और मसाइब का शिकार हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब MQM पर बरस पड़े। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम इल्ज़ामात के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। अगर किसी को मिर्चें लगती हैं तो सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा, और अगर फिर भी बर्दाश्त ना हो तो सोडा पिएं और खुश रहें। मेयर कराची ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल को मुखातिब करते हुए कहा कि वो विफाक का हिस्सा हैं, इन्हें कराची के मसाइल पर बात करनी चाहिए। MQM को कई बार मिलकर काम करने की पेशकश की, लेकिन अफसोस सियासी मफादात को शहर के मफादात पर तरजीह दी जा रही है। आइन में यह नहीं लिखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी बोलेंगे और सूबा बन जाएगा। आइन में तरीका दर्ज है, इसी पर अमल होना चाहिए। मेयर कराची ने विफाक पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि कारोबारी अफराद से मुलाकातों की इजाज़त है, लेकिन कराची के अवामी मसाइल पर मेयर की बात नहीं सुनी जाती। कुछ लोग ईद पर भी दूसरों की खाल नोचते हैं। कराची के तमाम टाउन्स में आलाइशें उठाने के लिए पॉइंट्स बना दिए, सर्विस बिला मुआवजा है। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तहरीक आज़ादी कश्मीर और मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने कुर्बान गाहों का रुख कर लिया। भारतीय हठधर्मी बरकरार। जामे मस्जिद श्रीनगर में 7वें साल भी नमाज ईद अदा ना हो सकी। सरबराह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीर वाइज उमर फारूक का इज़हार अफसोस। एक्स पर ईद मुबारक का बयान देते हुए कहा कि मुझे मेरे घर में हिरासत में ले लिया गया। एक मुस्लिम अक्सरियती खित्ते में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें तलब करने के लिए सफाई ऑपरेशन का आगाज। CDA, जिला इंतजामिया और इस्लामाबाद पुलिस का मरकजी ज्वाइंट ऑपरेशंस कंट्रोल रूम में भी शिकायत के अजाले के लिए फॉल कर दिया। ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग और अर्के गुलाब का स्प्रे करने के साथ फिनाइल के साथ मुतासरा जगहों की फौरी सफाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में गैस सिलेंडर धमाके से 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। मलबे तले दबकर ताजिर अमजद के 2 बेटे, बहू, नवासा और नवासियां जाँ बहक हुई, जबकि 2 बच्चियां जख्मी हुई। इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद के इलाके चक जुमरा में मवेशी मंडी से वापस आने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर मुखालिफिन की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बूरेवाला में ट्रक बिजली की लटकती हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया। करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। ट्रक सवार अफराद कुर्बानी के जानवर फरोख्त करके वापस आ रहे थे। मानसेहरा के इलाके बालाकोट में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। खानपुर में रेस लगाती 2 मोटरसाइकिलें टकराने से 2 नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए।
रहीम यार खान में भिपरे बैल ने कसाई और मालिक की दौड़ें लगवा दी। कई किलोमीटर भगाने के बाद बैल काबू में आया। जख्मी कसाई बयानी के पैसे वापस देकर फरार। मालिक के मुताबिक कसाई ने बैल को गाड़ी से उतारने के दौरान छोड़ दिया था। मालिक ने खुद ही बैल को काबू करके वहीं कुर्बानी कर दी। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। आज से 12 जून के दौरान इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को।